कहां तक हो गया था मेरा explanation of deviation from deviation ट्रेपेज में डेविएशन का चल रहा है एंड भी डेविएशन भी हो जाता है कितने में है अभी तो है क्या अभी तो ये मान आधा हुआ है explanation of deviation from ideal behavior explanation of deviation from ideal behavior by van der Waals equation हाँ देखो बेटा van der Waals इक्वेशन क्या आपने रियल गैसेस हम ये कहते हैं कि भाई van der Waals इक्वेशन रियल गैसेस की लेकिन हर गैस हर कंडीशन में van der Waals को फॉलो करे ऐसा पॉसिबल नहीं हर रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करे ऐसी कोई भी हमारे पास कंडीशन पॉसिबल नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि van der Waals जो इक्वेशन है वो आइडियल बिहेवियर से डेरिवेशन होता है ठीक है यानी कि वो आइडियल गैसेस में करेक्शन को इंडिकेट जरूर करती है फिर करेक्शंस क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हमें यहाँ 6 पॉइंट इस टॉपिक में पढ़ने हैं पहले हमें प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है कि हम जब वेरी लो प्रेशर लेंगे तो क्या कंडीशन होगी फिर हम लो प्रेशर लेंगे फिर हम हाई प्रेशर लेंगे फिर हम लो टेंपरेचर लेंगे फिर हम हाई टेंपरेचर तो लास्ट में आइडियल गैसेस में हम किसकी बात करेंगे हाइड्रोजन ये 5 पॉइंट समझ लो यदि मैं आपसे कहूं कि आइडियल गैस हमने यहां प्लस van der Waals इक्वेशन हमने कुछ इस तरीके से यहां लिखी हुई थी
यदि मैं आपसे कहूं कि n = 1 मोल हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 मोल पुट करने पर क्या होगा कि p + a/b तो काट होगा ज्यादा करो बेटा, काट होगा तू बात भूल लियो। वैसे छठे चौमासी को आपने बताया आपको, हाँ मैं ये सोच रही क्या खाना आया है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें p का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे pb माइनस pb। अब इसमें कर लें प्लस a/b माइनस ab/b बराबर ये ए बी। अब बेटा इधर ही देख लो बढ़िया रहोगे। v² एक नेगलिजिबल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है। हम इसको क्या कर सकते हैं नेगलिजिबल करके pb माइनस pb प्लस a/v बराबर r। कोई डाउट भी आप उसमें? अब हम यहाँ कुछ कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे। पहला एट वेरी लो प्रेशर in this condition the volume of gas becomes maximum or low and attraction is minimum। तो हाँ जब यहाँ हमने प्रेशर को क्या कर दिया बहुत कम कर दिया तो मॉलिक्यूल दूर, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर पहुंचेंगे तो हम क्या कह सकते हैं a/v²। वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया a/v², पहले ज्यादा है और उसका स्क्वायर कर दिया, वैल्यू क्या हो गई नेगलिजिबल। ठीक है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा नेगलिजिबल एंड बी रिमेन्स नेगलिजिबल। ये दोनों क्या हो जाएंगे नेगलिजिबल हो जाएंगे। दैट इज हम इस फॉर्मूले को यूज करें a/v² v माइनस v इक्वल टू rp। ये दोनों नेगलिजिबल हो गए तो pv इक्वल टू क्या आ जाएगा rp। तो क्या हो गया ये आइडियल गैस। दैट मींस वेरी लो प्रेशर पर क्या होगा गैसेस आइडियल गैस मीडियम को इंडिकेट करेगी। ठीक है भाई। दूसरा एट लो प्रेशर, अब प्रेशर कम हो गया उस पर लो प्रेशर की कंडीशन के लिए अपन देखें तो क्या होगा यहाँ पर एट लो प्रेशर द वॉल्यूम increases and B remains negligible, but A/V² क्या होगा is not negligible। भैया जहां मतलब प्रेशर हमने थोड़ा सा बढ़ाया है तो उनके बीच में इंटरेक्शन तो डेवलप होगा, इंटरेक्शन डेवलप होगा तो जो प्रेशर स्टेप है वो तो कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन किसमें चेंजिंग हो जाएगी वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्टेप में चेंजिंग होगी तो P प्लस A/V² और V बराबर ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। बोलो भैया इसमें डाउट यहाँ तक पहले बात क्लियर नहीं है? पहले तो एक दो लाइनें लिख लो ऊपर वाले से बात करेंगे। यही है देखो वंडरवाल इक्वेशन
equation does not explain the behavior of gas perfectly. Behavior of gas perfectly, but it is certainly an improvement. But it is certainly an improvement of ideal gas equation. This equation is helpful. This equation is helpful in the explanation of Amagat equation of Amagat curve. Amagat साइंटिस्ट का नाम था जिसने अलग अलग कर्व अपने बनाए हैं पीछे Amagat साइंटिस्ट था जिसने टेंपरेचर ऑफ प्रेशर पर Amagat curve at different pressure and temperature. At different temperature and pressure. अब लिखो तो क्या बेटा
हाँ जी लिखिए आगे लिखिए। ठीक है, this represents that the value of PV is less than value of PV is less than value of R. Value of R. And by increasing in increasing in pressure, the value of A upon V, the value of A upon V increases. A upon V increases. And the value of PV decreases. ठीक है भैया, नेक्स्ट पॉइंट लिखना एट हाई प्रेशर। At high pressure, volume of the gas reduced. At high pressure, the volume of the gas reduced to a very low value. And the term A upon V square becomes negligible. In comparison to pressure. क्या करेंगे अब, कौन सी वैल्यू यहाँ पर नेग्लिजिबल हो गई, A अपॉन V स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, PV माइनस V बराबर RV। क्या हो गया यहाँ पर, PV माइनस PV इक्वल टू RV, PV इक्वल टू RV प्लस। क्लियर। अब यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो PV की वैल्यू बढ़ेगी, और PV की वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्टेंट भी बढ़ेगा। क्लियर। भैया तो कर का रहे हैं हम यहाँ पर का प्रॉब्लम आ रहा है, देखो हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, आपको शायद याद हो कुछ टाइम पहले हमने एमआर वेरिफाइड डायग्राम बनाया था, एक थोड़ा सा बनाया, इसमें हमने एक लाइन खींची थी पीवी लाइन, जिसको हमने कहा था जिस पर हमने कांस्टेंट पीवी दिया था। ये वॉइस लॉ कि यदि हम पीवी के लिए पी के रेस्पेक्ट में यदि हम ग्राफ खींचे तो उसके लिए आइडियल बिहेवियर ये, लेकिन जब हमने गैसेस देखी थी तो वहां पर गैस क्या जा रही थी, पहले नीचे जा रही थी फिर ऊपर जा रही थी। दैट मींस लो प्रेशर पर पहले वैल्यू डिक्रीज होगी, ये कंडीशन।
जैसे प्रेशर कम होगा तो वैल्यू पहले पीवी की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये सेकंड केस इसको बता। लेकिन जब हम प्रेशर को हाई ले लेंगे तो इसकी वैल्यू होती जाएगी। ये सेकंड कंडीशन है। तो जो एमागेट का कर्व था उसमें ये जो पॉइंट था इसको एक्सप्लेन हमने किससे कर दिया है, वान डेर वाल इक्वेशन। बात क्लियर किया विदाउट इसमें अब आइए बात समझ में आई तो क्या हम इसमें एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अच्छा तो यूं करे एमागेट पता नहीं कहां चल रहा है, जाने कहां पे एमागेट आ रहा है भैया। दिव्या भाई नेक्स्ट बोलो भाई आगे। इसमें लिखें therefore value of PV, therefore value of PV becomes more than R, becomes more than R if the pressure increases, if the pressure increases the value of PV increases, the value of PV increases and the resultant value, ये PV कौन सा लिखा है, P और स्मॉल p वाला ही वाला है, and the resultant the value of PV is increased and the resultant the value of PV is increased. हाँ भाई ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को गौर करें। वहां पर A अपॉन V स्क्वायर इफेक्ट होता है, यानी करेक्शन इन प्रेशर इफेक्टिव कब है, जब प्रेशर का, लेकिन करेक्शन इन वॉल्यूम कब इफेक्टिव है, जब प्रेशर का। तो दोनों किसमें वर्क कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भैया, तो ध्यान रखें दोनों का करेक्शन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेगा। तो लिखें प्रेशर एंड पैरामीटर, प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन pressure and volume correction are effective in opposite direction, are effective in opposite direction. Opposite direction. At low pressure, at low pressure A upon V square is effective A upon V square is more effective, and low pressure V is more effective, V for Bombay, and at high pressure V is more effective. दोनों का बोल दिया क्या,
पहले में लो लिखना है, दूसरे में हाई लिखना है। पहले में लो कर दो, क्या हो जाएगा, a अपॉन b स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा, और हाई पर b फैक्टर हो जाएगा। b का मतलब वॉल्यूम करेक्शन, करेक्शन वॉल्यूम। in a particular pressure range। हाँ भाई बोर्ड पर देख लेते हो ना, एक बार ऊपर आपसे क्या कहा है, लो पर वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, हाई पर प्रेशर। लेकिन जब हम लो प्रेशर से, प्रेशर इफेक्टिव है, प्रेशर करेक्शन, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएंगे तो एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों करेक्शन एक दूसरे को नेगेटिव, और वो पॉइंट कौन सा होगा, कौन सा होगा, जहां आइडियल बिंदु है। इस पॉइंट पर आइडियल बिंदु, आइडियल बात नहीं तो लिखे in a particular pressure range, in a particular pressure range, a upon b square and b, a upon b square and b पर 1 में a upon b square में b वॉल्यूम है, क्या बोल रहे कौन आ गई बोल क्या रहा है वो, बबीता जी, बबीता जी, तो भैया तेरे बगल में बैठा, बाप को नाम बोलो तेरे ले बेटा, तेरी तो बड़ी बाजार में बिजली कर दो तुम्हारा, चलो लेके भैया। And we balance one another, and at this condition gas behaves as an ideal, and at this condition gas behaves like an ideal gas। क्लियर भैया। नेक्स्ट एट लो टेम्परेचर, अब हम इसकी बात करेंगे लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर पर यदि अपन बात करें, पीवी यहां पर माइनस पीवी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है भैया। ए अपॉन वी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, जब ये नेग्लिजिबल है दैट इज पीवी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर। हमें वैल्यू किसकी आइडेंटिफाई करनी है, पीवी की, क्यों, क्योंकि हमने एमागेट जो डायग्राम देखा है पीवी के लिए लिखा है। हमने यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू याद करेंगे आर वी माइनस ए बी प्लस पीवी। यदि यहाँ से हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें, किस चीज में चेंज होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बेसिस पर हम इसको माइनस कॉमन लेकर के a माइनस बी प्लस माइनस बी, यदि हमने टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम वॉल्यूम पास, और यदि ये डिक्रीज होगा तो ओवरऑल ये स्टेप इंक्रीज होगी, ठीक है, और ये इंक्रीज होगी तो ये भी स्टेप इंक्रीज होगी, और जब ये पूरी स्टेप इंक्रीज होगी तो माइनस हो रहा है इसलिए पी की क्या होगा,
तो इन शॉर्ट पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर the value of PV होगा at low temperature। हाँ अब सही है बात क्लियर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे PV की वैल्यू कम। याद करो दूसरा ग्राफ मैंने आपको बनवाया था कुछ इस तरीके का, आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनवाया था, ये डेप्थ आ रही थी कुछ इस तरीके की, ये बेचारा एमागेट हमारे को मैंने छोड़ो ये एमागेट के जाएगा ये किस पर था, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, ये 20 पर था, ये -25 पर था, एक और नीचे से हमने ऊपर ले लिया था -25। याद आ रहा है, तो ये इसी से एक्सप्लेन किया। टेम्परेचर कम है तो पीवी की वैल्यू भी कम होगी, और देखो पीवी की वैल्यू नीचे आ गई, टेम्परेचर कम, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना पीवी की वैल्यू में डिप्रेशन स्टार्ट होगा। तो इसको हमने किससे एक्सप्लेन कर दिया है, वाटर वाटर। बोलो भैया अभी इस बात को ठीक करनी है, तो पहले तो लिख लो इसको, एडिट डाल देना टेक लो टेम्परेचर। देखो ये दो रेगुलर नहीं आए ना बीच में, उनको तो समस्याएं आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश यही कर रहे हैं अपन कि आपको ग्राफ पीछे वाले से बता दें इससे आपको समस्या का काम है। आज आप जा करके कोई बार पढ़ ले तो एमागेट की डायग्राम को बनाए करना, उससे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। इसको लिख लो बेटा, एट लो टेम्परेचर डाल सकते हैं। कोई बात ना बेटा, कोई बात ना यार, कोई बात ना, देखो कम है बोले जा रहा है हैं, अच्छा आप में से किसने डिग्री का एग्जाम को दिया था, ये पढ़ डाला था क्या, क्या हुआ है, डबल ए का डबल ए का परसेंटेज पूरे होना 97.6। हां क्या यार मालूम, अभी हमारे स्टूडेंट का लिखा हुआ है अभी, इसलिए पता है, इसलिए हो गया। हां हो गया, परसों को ज्वाइनिंग मिल गई, इंटर वो स्टार्ट हो गया एयर गोल्ड के अंदर मार्क आ गए, रिजल्ट में आ रहा अप्रैल में इसको दिखाता है डबल ए कौन सी पोस्ट आ गई बेटा, चला भैया लिख दिया, आगे के at low temperature, अरे कोई बात ना है मेरे वासी, तू मेरे पास आके बैठा कर, तू जब यहाँ पे बैठता है तो सही रहता है ना, और तू पढ़ता भी है तो क्या वहां बैठा है तो पढ़ ही रहा है। At low temperature volume becomes very small, volume becomes very small, due to this A upon V increases, A upon V increases, and ये लिखेंगे पूरा स्टेप, ये पूरा लिखेंगे
also increases. Also increases. Therefore, the value of PV decreases. Therefore, the value of PV decreases. ठीक है भाई. So next, at high temperature. At high temperature. At high temperature. सीधी सी बात है, यदि हाई टेम्परेचर है तो A अपॉन V स्क्वायर और V दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और आगे बढ़ेगा. इसमें लिखे सीधा सा एट हाई टेम्परेचर the value of V volume becomes very high. Becomes very high. Therefore, A upon V and B पर फॉर्म में ताकि कहाँ नाम बताया तुमने? Both can be neglected. Both can be neglected. And the gas follow the ideal behavior. The ideal behavior. ठीक है बेटा, इसमें कोई मतलब कोई दिक्कत इसमें ना. अब इस ग्राफ में यदि आपको याद हो तो मैंने आपको 2 पॉइंट दिखाए और डिक्टेट नहीं पड़ेगी यार, मैंने याद ही ना 2 पॉइंट तो होते हैं. तो ये तो भी बता दो तो क्या लगा रहा है. 2 पॉइंट के लिए हमने कहा था कि इसमें 2 तरीके के ग्राफ कर सकते हैं. पहला ग्राफ जिसमें वैल्यू कम हो रही है फिर होगी, और दूसरे ग्राफ वो जिनमें कंटीन्यूअसली वैल्यू. तो हमने अभी कौन सी बात की है? इसकी बात की है, इसकी बात. अब जो छोटा पॉइंट हम पढ़ेंगे वो उसी का पॉइंट जो वैल्यू लगाता है क्या बोलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम. ठीक है भाई, ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, इसको हम टेंपरेचर प्रेशर के बेसिस पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. यहाँ केवल माना हुआ है कि भाई हो सकती है ऐसी कंडीशन इसके लो मास की वजह से, केवल का मास है उसकी ऐसी कंडीशन है या पर केवल मास और इसका कोई असर है. क्लियर? डाउट कोई? अब बोला इसमें कुछ और पूछना हो बेटा. देखो आप लोग जब तक तीसरा नहीं पढ़ते हो तब तक आगे नहीं करते. ठीक है, और आप पिछला पढ़ते हुए चलेंगे तो आगे की चीजें आपको क्लियर है. अब अपन सभी क्या करते हैं, मतलब आप सभी बच्चे क्या करते हैं, आप पीछे की चीजों को तो याद रखते हैं और आगे आप पढ़ो फिर क्या होता है आपको देखो. ठीक है, तो इसलिए भी यार एक पढ़े पूरा पेपर भी आ गए आपके, जैसा आपको पता है. कौन क्या पढ़ेगा शायद वो मार्च में हमारे फॉर्म भरा गए. अच्छा आ गया. हाँ, और कहीं सही कह रहे और कोई नहीं सही है पूर्ण ज्ञान की कमी है. और कहीं है और क्या है उसके बाद मैंने देखो एक मेरी कल बात हो, ये तो प्रैक्टिकल पेपर मार्क में नहीं तो ये तो क्लियर है. लेकिन ये भी क्लियर है पेपर होंगे और आपको 90% ये चांसेस है आपको 5 यूनिट फुल सिलेबस के पेपर में आए. ठीक है, जो अभी आप 70% पर बात कर रहे थे ना वो मैटर नहीं होगा, उसमें 100% की बात. ठीक है, ये भी 90% जो है कल भी जैसे 2-4% के बाद पेपर और भी ज्यादा लेट होगा. नहीं पूरा है नहीं ये क्यों सेशन वैसे इसमें का आपका सेशन लेट हुआ था अक्टूबर में सेशन चालू हुआ था. कहां हुआ है आपका 1 सितंबर का सितंबर का क्लास और 1 सितंबर इसका एडमिशन पूछो. अरे एडमिशन अभी है अब तो बच्चा अब एडमिशन लेगा आपको लागू नहीं पड़ेगा सर. बनाना लगेगा तो बात क्लास शुरू होगी. गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनका सेशन 1 सितंबर को
स्टार्ट हो गया था गवर्नमेंट वाले, ठीक है। और एडमिशन अगस्त में स्टार्ट हो गई गवर्नमेंट ने, और शायद आपको पता होगा 1 सितंबर को गवर्नमेंट ने कॉलेज स्कूल सबको खोलने की परमिशन दे दी थी। यदि आपने पढ़ा हो लिखा, यदि आपको तो लिस्ट, तो वो आपका जो सेशन मानेंगे वो 1 सितंबर से मानेंगे, क्या बेटा? भाई आप मोबाइल चलाए तो बाजा चलाए।